चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही एक बार फिर उत्तराखंड में हेली कंपनियों की मनमानी ने लाखों यात्रियों की सुरक्षा को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है। यात्रा शुरू होने से ठीक पहले उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूकाडा के वित्त नियंत्रक अमित सैनी की दर्दनाक मौत ने केदारनाथ में चल रही अंधेर गर्दी को बेपर्दा कर दिया है। इस दुर्घटना ने एक बार फिर बता दिया है कि केदारनाथ में हेली कंपनियों द्वारा सुरक्षा मानकों और अन्य नियम कायदों की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस दुर्घटना ने बता दिया है कि मुनाफा कमाने की होड़ में हेली कंपनियां इस कदर अंधी हो चुकी है कि उन्हें किसी यात्री के जीवन की कोई फिक्र नहीं है। हेली कंपनियों द्वारा मचाई जा रही इस अंधेर गर्दी के बीच जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो है सरकार की चुप्पी। हेली कंपनियों की मनमानी के आगे सरकार की चुप्पी बताती है कि पूरा तंत्र इन कंपनियों के आगे नतमस्तक हो चुका है। पिछले साल केदारनाथ में हुए हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत की घटना ने हेली कंपनियों की मनमानी को लेकर सिस्टम को तभी सचेत कर दिया था। उस दुर्घटना के बाद सरकार का जांच दल भी घटनास्थल पहुंचा था। जांच दल ने हेली कंपनियों को सुरक्षित यात्रा के लिए जरूरी गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन उसके बाद भी हेली कंपनियों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी मनमानी बदस्तूर जारी है, जिसका ताजा उदाहरण 23 अप्रैल को हुई दर्दनाक घटना है। इस दुर्घटना को लेकर अब तक जितनी जानकारी सामने आई है उससे एक बात साफ हो चुकी है कि अगर हेलीकॉप्टर का इंजन बंद होता तो महज 35 साल की उम्र में एक युवा अधिकारी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। सोशल मीडिया में इस हादसे को एक तबका उनकी खुद की लापरवाही का नतीजा बता रहा है। तर्क दिया जा रहा है कि अमित सैनी पीछे की तरफ से हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए गए, जिसके चलते विमान के टेल रोटर यानी पिछले पंखे की चपेट में आ गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर विमान का पंखा चालू क्यों था? क्या सवारियों को बैठाते और उतारते वक्त विमान का इंजन चालू रखना नियमों की अनदेखी नहीं है? क्या ऐसा करके हेली कंपनी ने सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ नहीं किया? एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर का इंजन बंद नहीं किया जाता है। यूकाडा के अधिकारी का हवाला देते हुए ये रिपोर्ट कहती है कि डीजीसीए के नियमों के अनुसार समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर का इंजन बंद नहीं किया जाता। यही वजह है कि यात्रियों को हेलीकॉप्टर के चलते पंखे के बीच ही उतारा और बैठाया जाता है। लेकिन क्या इस तर्क के आधार पर हेली कंपनी को क्लीन चिट दी जा सकती है? क्योंकि गुप्तकाशी, फाटा और गौरीकुंड जो कि समुद्र तल से 10,000 फीट से कहीं कम ऊंचाई पर हैं, वहां भी हेली कंपनियां बिना इंजन बंद किए यात्रियों को चलते पंखों के बीच दौड़ा दौड़ा कर बेहद जल्दबाजी में बैठाती और उतारती है। दरअसल सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाना हेली कंपनियों के लिए सामान्य बात हो चली है। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में हेली कंपनियां सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी करती आ रही हैं। करीब 2 दशक पहले केदारनाथ में हेली सेवाओं का संचालन शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक यात्रियों को बैठाने और उतारने के दौरान ये भयंकर लापरवाही जारी है। यात्रियों का आरोप है कि हेली कंपनियों द्वारा पूरी यात्रा के दौरान हर मोर्चे पर लापरवाहियां बढ़ती जा रही है। टिकट बुक करने से लेकर हेलीपैड पहुंचने तक और उसके बाद यात्रा शुरू होने और विमान से उतरने तक यात्रियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों का तो ये भी आरोप है कि यात्रा शुरू करने से पहले उन्हें सुरक्षा मानकों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जाती। ठीक यही आरोप 23 अप्रैल को जान गंवाने वाले यूकाडा के वित्त नियंत्रक अमित सैनी के परिजनों ने भी लगाया। बहरहाल केदार घाटी में हेली कंपनियों की मनमानी को लेकर चारों तरफ से शिकायतें आने के बावजूद इनकी अराजकता जारी है। इनके हेलीकॉप्टर मौत के उड़न खटोले बनकर केदार घाटी की शांत वादियों में भय का वातावरण बनाए हुए हैं। हेली कंपनियों की मनमानी पर जांच बिठाए जाने और उन्हें चेतावनी दिए जाने के बाद भी उनकी मनमानी जिस तरह जारी है, उससे तो यही लगता है कि सिस्टम उनके आगे घुटने टेक चुका है।